बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। ये फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट में, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। और अभी अभी चंद लम्हे पहले ही ये फैसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा कर रहे थे, उन्होंने ये फैसला सादिर किया है। उनके मुताबिक जो फैसला उन्होंने दिया है वो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत थे, उन्होंने उस फैसले को दुरुस्त माना है। और पेशावर हाई कोर्ट का ये वाला फैसला कि पीटीआई को बल्ले का निशान दिया जाए, ये फैसला कलअदम करार दे दिया है। इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के निशान से महरूम हो गई है और मौजूदा इलेक्शन में वो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहा है उसमें वो बल्ले के निशान के बगैर प्ले करेगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बल्कि एक जो है यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान हैं जो कि मायूस फैसला सुनने के बाद मायूसी में जो नारेबाजी कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन नामंजूर के नारे लग रहे थे और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार था। इसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन का इजहार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे एस अली ज़फ़र, बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने किया। बैरिस्टर अली गौर जो कि इस वक्त चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी जब मीडिया से टॉक की तो उनका ये कहना था कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, इस अंदाज में कि जितनी भी 250 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने जिनके इंट्रा पार्टी सर्टिफिकेट मंजूर किए और उनके इलेक्शन को दुरुस्त माना और उनको जो उनका इंतखाबी निशान था वो उनको दे दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पूरे अपने निशान के लिए एक पूरे एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा। कभी इलेक्शन कमीशन ने उनको 40 सवाल जो हैं वो हाथ में पकड़ाए कि इन 40 सवालों का जवाब दें। फिर ये मामला जो है पेशावर हाई कोर्ट गया, पेशावर हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के बाद ये फिर जो है ये सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने आज हतमी फैसला ये किया है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो मामला था, यानी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उसको दुरुस्त माना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया। कहना ये था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का कि उनके पास 10 करोड़ वोटर्स हैं पाकिस्तान में, जो उनका वोट बैंक है वो 10 करोड़ वोटर्स पर मुश्तमिल है। तो ऐसे में 10 करोड़ वोटर्स को उनकी जो सियासी शनाख्त है, उनकी जो इंतखाबी शनाख्त है, उनका जो इलेक्टोरल सिंबल है, उससे महरूम कर देना, ये एक बहुत बड़ा जो है ये एक वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी जो है उनके साथ नाइंसाफ़ी है, उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। और क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी बनाना, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना और फिर वोट देना और अपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना और सियासत करना, ये हर किसी शहरी का बुनियादी हक है। और उनका ये कहना था कि जो उनके वोटर्स हैं, यानी जो पूरा एक उनका इतना बड़ा एक वोट बैंक है, जो कि वो जिनका दावा है कि ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा वोट बैंक है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो उस वोट बैंक से उनको जो सियासी शनाख्त है उससे महरूम कर दिया गया है। अब उसके बगैर इन्हें ये 8 फरवरी को इलेक्शन में उतरना पड़ेगा, जिसमें इन्हें अब इनके जो जितने भी उम्मीदवार होंगे, किसी को कोई इंतखाबी निशान मिलेगा, किसी को कोई इंतखाबी निशान मिलेगा। और वो जो एक था कि जी बल्ले पे मोहरें लगेंगी, वो वाला नारा जो है अब वो वापस लेना पड़ेगा। तो एक कन्फ्यूजन जो है वो वोटर्स के लिए ज़रूर होगी। ताहम पीटीआई का कहना है कि वो अपने इसी मौजूदा सूरत हाल में ही लड़ेंगे और इसको आखिरी गेंद तक इस मैच को लड़ेंगे। और कतई तौर पे इसमें जब उनसे सवाल किया गया कि क्या कोई बाइकाट करने का इरादा है इलेक्शन का, तो उनका कहना था कि जी बिल्कुल बाइकाट नहीं होगा, मौजूदा सूरत हाल में लड़ेंगे। अवाम की जो ताकत है, अवाम की जो ताकत है उसको कोई नहीं हरा सकता। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, जो कि अडियाला जेल में हैं, उनसे उनका जो आज जेल ट्रायल था वो हमने कवर किया था। उससे मुतालिक हमने अपने पहले वीलॉग में भी बताया, उसकी तफसील दी थी। उनसे भी ये सवाल किया गया कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो वो क्या करेंगे, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो उनका ये कहना था कि जी अगर बल्ले का निशान नहीं भी होता तो हमने फिर भी लड़ना है और आखिरी गेंद तक लड़ना है। और इस पर वो बड़े मुसम्मम नज़र आए। उनका ये कहना था कि जी हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना अपने मुखालफिन के लिए, जैसे भी हालात होंगे। क्योंकि उनका 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 मेन जो फोकस था वो कहते थे कि अवाम हमारे साथ है और अवाम जो है वो जैसे भी हालात होंगे वो हमें वोट देगी, हमें सपोर्ट करेगी और हमें कामयाब करेगी 8 फरवरी के इलेक्शन में। ताकि और इसी उनका कहना था कि जी अवाम को जो है वो आप
उसको डिफीट नहीं कर सकते। यानी जो आवाम की ताकत है वही हुकूमतें बनाती है, वही अपने नुमाइंदे मुंतखब करती है और वही पॉलिटिकल पार्टीज़ को कामयाब करती है। तो उनका ये कहना है कि जब इतना बड़ा वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है मुल्क में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बल्ले का निशान हो, बल्लेबाज का हो या कोई और निशान। हमारी अपनी एक शनाख्त है, जो लिस्ट जारी कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसी लिस्ट के मुताबिक जो है अब उनकी तशहीर की जाएगी और उसी लिस्ट में जो अरकान होंगे उनको वोट दिया जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका निशान जो है वो क्या है। थैंक यू।